हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 2019 के यहाँ पे आज से हम स्टार्ट करेंगे। आपके प्रीवियस ईयर में CGPSC में जो क्वेश्चन पूछे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, जो आपके 2022 के लिए यहाँ पे रणनीति के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो नए एस्पिरेंट है, जो लोग पुराने होंगे, उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। 2022 में आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको जो कि समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम 2020 और 2021 का मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आपके 2021 और 22 का यहाँ पे पूरे क्वेश्चन मैं करा दी, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2019 में। तो 2019 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके PSC के पेपर में, तो यहाँ से हम आज एनालिसिस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2022 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनेंगे तो आपको 2022 में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके बाद हम सबका कहाँ से कितना क्वेश्चन एनालिसिस करके एक आपको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में जो एक मूलभूत अंतर है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 2019 में। तो इसका जो PSC द्वारा आंसर लिया गया था, DC जनित्र जो कि उच्च वोल्टता का जनन करता है, इसका PSC द्वारा C ऑप्शन लिया था। इसमें आपका AC जो जनित्र है और DC जनित्र जो कि एक मूलभूत अंतर उसमें होता है। आपका DC जनित्र जो होता है आपके उच्च वोल्टता का जनन करता है, तो इसका PSC द्वारा C ऑप्शन लिया गया था। जो कि अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन एक अम्लीय विलयन का संभव pH मान है? तो 6, 7, 8, 9, इसका PSC द्वारा आपका A ऑप्शन लिया गया था 6। तो याद रखिए जो 6 वो जो कि अम्लीय जो कि विलयन का संभव pH मान है। तो याद रखिएगा आपका अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है 6 होता है। तो ये जो PSC द्वारा इसका A ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो ये क्वेश्चन आपका लिया गया था 2019 में। तो इसका जो PSC द्वारा सही आंसर लिया गया था A ऑप्शन। इसकी चाल बढ़ती है और साथ ही साथ यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसके PSC द्वारा A ऑप्शन लिया गया था। याद रखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और साथ ही साथ यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका PSC द्वारा A ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर या D है ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसके जो PSC द्वारा आंसर लिया गया था B ऑप्शन लिया गया था। याद रखिए, स्थिर ऊंचाई पर। तो भू स्थिर जो उपग्रह जो घूमता है आपके स्थिर ऊंचाई पर घूमता है आपका भू स्थिर उपग्रह। तो इसका PSC द्वारा B ऑप्शन लिया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम है ब्रह्मोस, एक्स्ट्रा, चेतक, तेजस। तो इसका PSC द्वारा D ऑप्शन लिया गया था चेतक को। याद रखिए आपका तेजस को। तो भारत के जो निर्मित हल्के लड़ाकू विमान के अंतर्गत आपका तेजस आता है। इसका PSC द्वारा D ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? तो बैसिलस यूरिथेंजेलिस और बैसिलस आपका सबटाइलिस और C है आपका बैसिलस पोलुमिक्सा और D है आपका बैसिलस ब्रेविस। इसका जो PSC द्वारा आंसर लिया गया था A ऑप्शन लिया गया था। याद रखिए, सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है आपका बैसिलस थुरिंजेंसिस। तो इसका PSC द्वारा A ऑप्शन लिया गया था, जो कि यहाँ आपके एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है। तो याद रखिए बैसिलस थुरिंजेंसिस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का यहाँ पे रासायनिक सूत्र पूछा गया था 2019 के PSC के पेपर में। तो इसका जो PSC द्वारा सही ऑप्शन लिया गया था C ऑप्शन लिया गया था NaCO3, जो कि आपके बेकिंग सोडा का जो कि इसका रासायनिक सूत्र आपके कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है करके, जो कि वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा NaHCO3 इसका जो कि रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा का। तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्यादवाद संबंधित है चार्वाक से, जैन से या बौद्ध धर्म से या आपका सांख्य दर्शन से? तो इसका जो PSC द्वारा आंसर लिया गया था B ऑप्शन को लिया था। जो स्यादवाद होता है संबंधित है किससे संबंधित है? तो आपके जैन धर्म से स्यादवाद संबंधित है। तो इसका B ऑप्शन यहाँ पे PSC द्वारा आंसर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो चार्वाक से,
जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, आपका मीमांसा से। अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका मीमांसा दर्शन से संबंधित है। तो इसका पीएससी द्वारा डी ऑप्शन लिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो आपके तुलसीदास, सूरदास, कबीर, केशवदास। इसका पीएससी द्वारा जो सही आंसर लिया गया था आपका ए ऑप्शन लिया गया था, तुलसीदास, याद रखिए। तो विनय पत्रिका के रचयिता आपके तुलसीदास जी हैं, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण कौन से स्वीकार करता है? तो आपके जैन, चारवाक, बौद्ध और सांख्य है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिए। चारवाक यहाँ केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है आपका चारवाक, तो इसका बी ऑप्शन पीएससी द्वारा लिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम, कपिल, शंकर, वल्लभ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन गौतम, याद रखिए। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक मुख्य होते हैं, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम जी हैं, तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन पीएससी द्वारा आंसर लिया गया है। तो याद रखिए कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 सितंबर 2018 पूरे देश में कौन सा अभियान शुभारंभ किया गया था? तो करंट अफेयर से क्वेश्चन था उस टाइम, 2019 के पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका स्वच्छता ही सेवा इसका आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता था? ये भी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन था उस समय, तो इसका जो बी ऑप्शन लिया गया था, बी इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो कि 2018 सितंबर में मालदीव के राष्ट्रपति पद का इन्होंने चुनाव जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश सैफ सुजुकी कप 2018 फुटबॉल प्रतियोगिता जीत ली थी? तो इसका भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो इसका बी ऑप्शन लिया था मालदीव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2018 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में प्रथम रैंक कौन सा देश रहा था? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो आपके डी नॉर्वे ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2018 में किस अर्थशास्त्री को MIF के शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार और निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये भी आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन था, तो इसका बी ऑप्शन लिया गया था पीएससी द्वारा गीता गोपीनाथ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2017 वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्योंश्री योजना कौन सी शहर में जो कि शुरू की गई थी? तो यहाँ आपके रायपुर शहर में जो कि स्टार्ट किया गया था, ये भी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन था, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था आपके पीएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में भारोत्तोलन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका भी जो करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो इसका भी जो कि एम जो मीराबाई चानू है, इसका पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था, ये भी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो इसका जो पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था 2019 के पीएससी के पेपर में, तो इसका सी ऑप्शन लिया गया था त्रिपुरा, याद रखिए। तो त्रिपुरा जो राज्य में यहाँ पे हलाम नोटिया जो जनजाति मुख्य रूप से यहाँ निवास करते हैं आपके त्रिपुरा राज्य में, याद रखिए हलाम नोटिया जनजाति आपके त्रिपुरा में यहाँ पे निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2000 में, 2002 में, या 2010 में, या 2017 में? तो पीएससी द्वारा इसका आंसर लिया गया था बी ऑप्शन 2002 में। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सन 2002 में आपके भारत में जैव विविधता अधिनियम लाया गया था, तो वर्षों को याद रखिए 2002 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आचार्य देवव्रत, सूर्यकांत, गिरीश साहनी, शेखर मंडे। तो ये भी आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे, तो इसका बी ऑप्शन लिया गया था आपके सूर्यकांत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके 21 जून को, याद रखिए इसका बी ऑप्शन पीएससी द्वारा लिया गया था, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो पीएससी द्वारा बी ऑप्शन लिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा को स्रोत है? तो कोयला, पेट्रोलियम, बायोमास, मिट्टी का तेल। तो इसका पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था सी ऑप्शन को, याद रखिएगा। जो बायोमास है यह जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है, तो याद है नवीकरणीय ऊर्जा आपका बायोमास है, पीएससी द्वारा इसका सी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जो स्थित है कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद में, या देहरादून में?
तो इसका पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था डी ऑप्शन को देहरादून। याद रखिए, तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपके देहरादून राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन पीएससी द्वारा लिया गया था, याद रखिएगा, आपके जीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी, तो अकबर, जहांगीर, इस्लाम शाह, शेर शाह। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पीएससी द्वारा इसका डी ऑप्शन लिया गया था। तो आपका जो शेर शाह सूरी हैं, इन्होंने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली एक सड़क इन्होंने बनवाई थी। तो इसका पीएससी द्वारा डी ऑप्शन लिया गया था, शेर शाह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है, तो बी आर अम्बेडकर जी ने, केशव चंद्र सेन ने, या आपके सी पंडिता रमाबाई, या डी है ज्योतिबा फुले ने। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आपके ज्योतिबा जो फुले जी हैं, इन्होंने आपके सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की है। पीएससी द्वारा इसका डी ऑप्शन लिया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसने पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना की है, तो लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, या डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। तो इसका पीएससी द्वारा आपका आंसर लिया गया था, इसका ए ऑप्शन लिया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा इन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इन्होंने की है, लॉर्ड कर्जन ने। तो याद रखिए, जीके का क्वेश्चन है आपके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था, तो हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग ने। तो इसका पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था, डी ऑप्शन, याद रखिए। पुष्यमित्र जो शुंग है, इन्होंने इस शासक ने, के पुष्यमित्र शुंग जो शासक थे, इन्होंने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिए थे, जिसमें योगदान देने वाले थे आपके हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक। इन जो 3 शासक थे, इन्होंने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान दिया था। बाकी आपका जो पुष्यमित्र जो शुंग थे, इसमें क्योंकि बौद्ध मत में इन्होंने विस्तार में योगदान नहीं दिया था। तो पीएससी द्वारा डी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था, तो द इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, लीडर, आपके द पायनियर। तो इसका पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था, ए ऑप्शन लिया गया, द इंडियन ओपिनियन। तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम आपका द इंडियन ओपिनियन था। तो याद रखिए, पीएससी द्वारा इसका ए ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो सिकंदर लोदी, अकबर, फिरोज तुगलक और शाहजहां। तो इसका पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था, ए ऑप्शन को याद रखिएगा। तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना इन्होंने इस शासक ने की थी। तो याद रखिए, पीएससी द्वारा इसका ए ऑप्शन लिया गया था, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना इस शासक ने किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय, या डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका पीएससी द्वारा आंसर लिया गया था, बी ऑप्शन को, अब्दुल गफ्फार खान ने। इन्होंने दूसरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्होंने प्रारंभ की थी, आपके बी ऑप्शन, अब्दुल गफ्फार खान ने। तो इसका पीएससी द्वारा बी ऑप्शन लिया गया था। और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कल नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। पीएससी द्वारा इसका बी ऑप्शन लिया गया था और नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी, अब 2022 में जो आपकी रणनीति बनाने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। और 2020 और 21 का भी मैंने वीडियो कंप्लीट बना दी है। यहाँ पे देख सकते हैं जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में, जो आपके हर साल करंट अफेयर से पूछा जाता है। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे मैं पढ़ाता हूँ, डेली बेस पे पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि पीएससी में आपका एक जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपसे बन जाता है, तो 8 दूनी 16 नंबर आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।